नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विराज और आप देख रहे हैं तकनीकी विज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए। अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप योनो एसबीआई को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी और आप इन सारी फैसिलिटीज़ को किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जल्दबाजी में वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये आपके ही मेहनत के पैसे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एकदम केयरफुली और पूरा देखना। और आपके जितने भी सवाल है, लगभग तो मैं उनके सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो में दे ही दूंगा। लेकिन अगर कुछ बाकी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है योनो एसबीआई। तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऐप ओपन होगा। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, आपको पहले डाउनलोड करना है। अब मुझे यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपका ये पेज डाउनलोड हो जाएगा और आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। अब जैसे ही आप ऐप ओपन करोगे तो सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हो कि 24/7 आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ बहुत सारी ऑफर्स भी है और आप कोई भी टिकट बुक भी कर सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, बस या ट्रेन वगैरह वगैरह। और एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि है न्यू टू एसबीआई, एग्जिस्टिंग कस्टमर और आखिरी में है आई हैव एक्टिवेशन कोड। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यू टू एसबीआई के बारे में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट। यानी कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में नहीं है तो आप इस ऐप की मदद से यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही एसबीआई का अकाउंट है तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम वापस से इसके पहले वाले पेज पर आ जाते हैं। जिन लोगों के पास पहले से एसबीआई का अकाउंट है उन लोगों को सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो है एग्जिस्टिंग अकाउंट। और तो दोस्तों, जो ये तीसरा ऑप्शन है आई हैव एक्टिवेशन कोड, उसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ एग्जिस्टिंग कस्टमर पे। तो अगेन दोस्तों, हमारे पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। पहला जो है वो है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर विथ माय एटीएम कार्ड और तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। अगर दोस्तों आप पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करते हो तो पहला ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी नहीं है, आपके पास एटीएम कार्ड है, तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एटीएम कार्ड भी नहीं है दोस्तों, तो आप तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जो है रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। तो चलिए अब मैं बारी बारी से आपको सबके अंदर की डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे रजिस्टर विथ इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग आईडी है या नहीं। अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर दीजिए। अब चलिए हम बाकी के 2 ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। दूसरा जो ऑप्शन था रजिस्टर विथ माय एटीएम कार्ड, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा, जहां पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और जो ये तीसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर ऑफ बैंक, वो ऑप्शनल है, तो उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दीजिए। तो अब दोस्तों, ये लास्ट ऑप्शन है जो
रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स था, वो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अगर आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग आईडी भी नहीं है और ना तो आपके पास एटीएम कार्ड है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि आपको इस यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद आपको ब्रांच विजिट करनी है। तो अब दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा एक्टिवेशन कोड के बारे में। वो मैंने इसके लिए बोला था। सबसे पहले आपको यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रांच विजिट करना होगा जहाँ पर वो लोग मैन्युअली आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट कर देंगे और आपको एक कोड देंगे। फिर अगेन आपको यहाँ पर आना है और जब मैंने पिछले बार बात की थी तो वहाँ पर आपको एक्टिवेशन कोड में जाना है और वो कोड एंटर करना है। तो दोस्तों ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है कंपैरेटिवली पिछले जो दो ऑप्शंस है उनकी कंपैरिजन में। तो अब दोस्तों फाइनली मैंने आपको तीनों ही ऑप्शंस दिखा दिए जो किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन दोस्तों मुझे पहले ऐसा लगा था कि अगर हम सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन से अगर हम रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट बैंकिंग शुरू हो जाएगा। अगर हम एटीएम कार्ड या फिर अकाउंट डिटेल से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी जो है वो ऑन नहीं होगी। अब पर्सनली दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मेरी थिंकिंग है, शायद आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन मुझे जो आईडी और पासवर्ड होता है इंटरनेट बैंकिंग का वो मुझे याद रखना मुझे एक हेडेक सा लगता है। और तो और सबसे बड़ा हेडेक यहाँ पर ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर जो आईडी है वो हमें खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है, और अगर हमने जो आईडी सिलेक्ट किया हुआ है वो ऑलरेडी किसी के पास है तो वो आईडी हमें नहीं मिलेगी, हमें कोई दूसरी आईडी लेनी पड़ेगी। तो वैसे तो इन लोगों ने इसका सोल्यूशन दे दिया है कि हमें आईडी और पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई झंझट है। तो वो इन लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है वो तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है अकाउंट डिटेल्स का, तो अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आप चाहे कोई भी ऑप्शन से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करो, आपका इंटरनेट बैंकिंग शुरू होगा ही होगा। आप चाहे किसी भी अकाउंट से किसी भी ऑप्शन से अपना अकाउंट क्रिएट करें, तो बेटर तो दोस्तों यही है ना कि अब हम ब्रांच विजिट ना करें, क्योंकि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे वही अच्छा है। और तो और वैसे भी बैंक में बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे सेंसिबल ऑप्शन तो यही है कि हम एटीएम कार्ड के थ्रू ही अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दे, क्योंकि वैसे भी आप कोई भी ऑप्शन लो इंटरनेट बैंकिंग तो शुरू होने ही वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि एटीएम कार्ड से आप किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो योनो एसबीआई में। तो जैसे ही आप एटीएम कार्ड विथ रजिस्टर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, और तो और आपकी बर्थ डेट यहाँ पर फिल कर देनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपके फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे, व्यू, लिमिटेड और फुल। ये बेसिकली फ़ीचर्स हैं कि आप फुल में सारे ही फीचर्स यूज़ कर सकते हो। तो आपको फुल पर क्लिक कर लेना है और नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर फिल करने हैं और नेक्स्ट का बटन क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पर अपना एटीएम का पिन यहाँ पर फिल करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप पिन सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आएगा जहाँ पर आपको यूज़र नेम और अपना पासवर्ड एंटर करना है, और तो और अगेन पासवर्ड को री एंटर करना है। तो ये बेसिकली आपका इंटरनेट बैंकिंग के लिए ये आपका यूज़र आईडी और ये आपका पासवर्ड रहेगा। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, शायद आपको यहाँ पर कुछ एरर शो हो सकती है, लेकिन वो एरर बेसिकली होगा नहीं, वो सिर्फ आपको शो ही करेगा। वो मैं आपको बताता हूँ आगे किस तरह से है।
कंफर्म करने के बाद आईडी और पासवर्ड कंफर्म करने के बाद में अगर एरर आए या फिर ना आए, आपको ऐप बंद कर देना है और वापस से ऐप को ऑन करके आपको अगेन इस वाले पेज पे आना है। और अब इस बार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग आईडी। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये पूछेगा कि अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड दीजिए। तो जो आपने कंफर्म किया यूज़र आईडी और पासवर्ड, वही आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एम पिन का कंसेंट आएगा, जो मैं आपको पहले वीडियो में बोला था कि अब आपको आईडी पासवर्ड बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है लॉगिन करने के लिए। वो ये इसके बारे में बोला था कि अब आपको यहाँ पर एक एम पिन जनरेट करवाया जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि 6 डिजिट का आप एम पिन सेट कीजिए अपने मर्जी का। तो आपको 2 बार यहाँ पर अपना एम पिन सेट कर लेना है। जैसे ही आप एम पिन सेट करोगे तो अगेन ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, जो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही OTP एंटर करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये योनो SBI का होम पेज है। और तो और अब आपको आईडी और पासवर्ड याद रखने की कोई झंझट नहीं होगी। आपको जब भी लॉगिन करना हो आप सिंपली एम पिन एंटर करते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे ही आप व्यू बैलेंस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट्स, योनो पे, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर चाहें तो यहाँ से आप FD या फिर RD को भी ऐप से ही ओपन कर सकते हैं। आपने अगर कोई लोन लिया है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में, या फिर अपना पोर्टफोलियो देखना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो वो भी आप डायरेक्टली इस ऐप से ही कर सकते हो। और तो और यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इंश्योरेंस भी बाई कर सकते हो। और तो और अगर आपको एक नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर वेरिएबल्स का भी ऑप्शन है, अगर आप स्मार्ट वॉच यूज़ करते हो तो। अब हम चलते हैं यहाँ पर अकाउंट्स में। तो यहाँ पर आप 25,000 तक का क्विक ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अपने खुद के ही अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, या फिर भीम UPI का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। और तो और आप यहाँ पर एक और फीचर है योनो कैश का। उसमें बेसिकली अगर आपके पास अपना डेबिट कार्ड नहीं है और फिर भी आप ATM से कैश विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए हम फिर कभी एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएंगे। और तो और यहाँ पर आप DTH रिचार्ज कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो अपना, या फिर अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का बिल्स भी पे कर सकते हो, और तो और उनके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर मैं सारे ही ऑप्शंस आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट ये काफ़ी यूज़फुल ऐप है। अगर आप SBI में आपका अकाउंट है और आप फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करते रहते हो तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तो और वीडियो को लाइक कीजिए, और तो और आपके जितने भी दोस्त हैं और तो और फैमिली मेम्बर्स जिनके पास में SBI का अकाउंट है तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि SBI की तरफ से हमें कितने सारे बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।